नमस्कार दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं ईपीएस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टेक्निकल भी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख, देयर वर नो ऑप्शन वारंट और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कह रहे हैं कि इनके पास शुरू में 10 लाख शेयर थे। अब क्या कह रहे हैं, एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू रीसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द फॉर द इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहे हैं कि इस एक नया जो है रिसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, जिसमें इस कंडीशन पे ये है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, उस बेसिस पे शेयर आपको एडिशनल इशू होंगे। क्या है कंडीशन, उसको भी समझ लेते हैं। 5000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं 5000 न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशू होंगे, इशू किया जाएगा 5000 न्यू ऑर्डिनरी शेयर अगर कोई भी न्यू रिटेल साइट ओपन होती है। रिटेल साइट कहाँ पर है, रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। एक ऑन 1 मई को रिटेल साइट एक ओपन हुई है और दूसरी ओपन हुई है 1 सितंबर को, सेकेंड। अब 5000 यहाँ पर शेयर मिल जाएंगे, 5000 यहाँ पर शेयर मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रोपोर्शन टू मंथ, आपको 3 मंथ का क्वार्टर होता है, तो उस मंथ के बेसिस पे इसको जो है हम इशू करेंगे एडिशनल शेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। क्योंकि इसमें कंटिंजेंसी नहीं है, इसलिए ये बेसिक ईपीएस में कैलकुलेट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन है 1000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच 1000 रुपीज़ ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001। कह रहे हैं कि हर 1000 पे 1000 शेयर इशू होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट होगा, तभी उसके जितना भी 20 लाख से ऊपर जाएगा प्रॉफिट, उतना हम शेयर इशू करेंगे। मान लीजिए 20 लाख का प्रॉफिट अगर ये 23 लाख हो गया, तो इससे ज़्यादा कितना होगा, 3 लाख, तो 3 लाख शेयर इशू किया जाएगा इन प्रोपोर्शन टू मंथ, जो मंथ है उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट चलिए, अब क्या कह रहे हैं, कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। 11 लाख का जो है 31 मार्च 2001 को है। 23 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में, 10 लाख का 11 लाख का प्रॉफिट है सेकेंड क्वार्टर में, 23 लाख का ये टोटल प्रॉफिट है। 23 लाख मतलब 23 माइनस 11, 12 लाख का प्रॉफिट सेकेंड क्वार्टर में हुआ, और थर्ड क्वार्टर में जो है 19 लाख, मतलब 4 लाख का प्रॉफिट घट गया। 23 लाख से 19 लाख घटाएंगे तो 4 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। और टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 31 मार्च को हो गया 29 लाख का, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम बेसिक ईपीएस निकालेंगे। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं, देखिए जो मंथ है हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ है, और जो पहला ब्रांच ओपन हुई है, 1 मई को ओपन हुई है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में तो इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में तो ओपन नहीं हुआ है, तो ये जो है इस मंथ को छोड़ देंगे। सेकेंड क्वार्टर में ये ओपन हुआ है, कब हुआ है, 1 मई को, मतलब अप्रैल और मई और जून, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है न्यू साइट ओपन हुई है, तो 1 मंथ और 2 मंथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ओपन हुआ है 1 और 2 मंथ हम लेंगे, मतलब 5000 अगर शेयर दिया गया है तो उसमें 2/3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3300 शेयर।
फर्स्ट क्वार्टर में तो कोई न्यू साइट ओपन नहीं हुई है, तो जो 10 लाख इक्विटी शेयर हैं वो 10 लाख ही रहेंगे। लेकिन सेकेंड क्वार्टर में 1 मई को जो है ओपन हो गया है, तो 1 मई मतलब एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, इस क्वार्टर में हुआ कुछ नहीं। 1 मई को अगर यही 1 अप्रैल को हो गया होता तो हम तीनों मंथ ले लेते, फिर 3/3 कर देते तो 5,000 पूरा आ जाता। ठीक है, ये जब ओपन हुआ है ये हुआ 1 मई को, तो 1 मई को मतलब 1 और 2 मंथ का पूरा यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है ना, तो उस यूज़ को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। 5,000 का 3333 शेयर इशू होगा, मतलब 10 लाख शेयर प्लस 33 ये 10,33,000 शेयर सेकेंड क्वार्टर में हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर का। फर्स्ट क्वार्टर कब से? जनवरी, फरवरी और मार्च। उसमें कोई न्यू साइट ओपन नहीं हुई है, साइट ओपन हुई है 1 मई को, तो इस दिन ओपन हुई है। तो हमारा जो क्वार्टर है ये इसमें मई आता नहीं है, मई आता है सेकंड क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं लेंगे। सिंपल है, बहुत आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर का कितना है? 11 लाख है। 11 लाख है फर्स्ट क्वार्टर का, तो 11 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख शेयर थे हमारे पास, ₹1.10 का बेसिक EPS आ गया। सेकेंड क्वार्टर में आ जाइए। जो सेकेंड क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून का, ठीक है ना। सेकेंड क्वार्टर कितना है? प्रॉफिट कितना है हमारा? 23 लाख। 23 लाख से हम घटा देंगे, कितना बचा? 12 लाख का प्रॉफिट सेकेंड क्वार्टर में हुआ है। $12 लाख का प्रॉफिट सेकेंड क्वार्टर में हुआ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख पहले थे ही, 3300 शेयर और इशू हैं, जैसे हमने आपको बताया 2 मंथ का हम ले लिए। 3300 शेयर और जोड़ देंगे, तो 10,33,000 से हम डिवाइड कर देंगे। 10,33,000 शेयर से 12 लाख को डिवाइडेड बाई 10 लाख 2, 3, 4, ये आपका आ जाएगा EPS ₹1.19। 1.6 बेसिक EPS, ये आपका बेसिक EPS आ गया। यहाँ पर ₹1.10 आया था, यहाँ पर आएगा ₹1.19 या ₹1.20 समथिंग। फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में चलते हैं। अब देखते चलिए, धीरे धीरे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली देखने में बड़ा है कुछ नहीं। थर्ड क्वार्टर चलिए देख लेते हैं। अभी हम बेसिक EPS निकाल रहे हैं, इसके बाद डाइल्यूटेड निकालेंगे। तो चलिए, थर्ड क्वार्टर कहाँ का है आपका? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया है? 23 लाख से घट के 19 लाख हो गया, मतलब 4 लाख का हमें लॉस हो गया। कोई नहीं, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है वो लॉस, ये लॉस का हम निकाल देंगे। अब हमें देखना है 10 लाख शेयर शुरू के थे, प्लस सेकंड जो क्वार्टर आया, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कुछ हुआ नहीं, सेकंड क्वार्टर में 5,000 शेयर, चूँकि ये हो चुके हैं, इसका तीनों मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस जो अब इसमें देखिए सितंबर मंथ में के फर्स्ट डे पे ये आपका इशू हुआ है 1 दिसंबर को, जिस दिन फर्स्ट, जैसे यहाँ पर देखिए 3 मंथ लिए थे हम, कहाँ गया आपका, ये रहा हूँ, यहाँ पर हुआ था तो 1 और 2 ले लिए थे। उसी तरह सितंबर में अगर मतलब लास्ट वाले मंथ पे नहीं गए तो 1 मंथ होगा। अगर मान लीजिए जो है जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर को होता है तो 1 मंथ ही होगा। जैसे ये 1 मई को हो गया था तो 1 और 2 मंथ हो गया था। इस क्वार्टर में केवल 3 है, तो यहाँ पर इन्होंने इशू नहीं किया तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका ले लेंगे, तो 1 मंथ का हम ले लेते हैं। 5,000 प्लस शेयर और इशू होगा फॉर 1 मंथ डिवाइडेड बाई 3। इसका हो गया, ये आपका सेकेंड क्वार्टर का जो था वो हो गया। अब ये थर्ड क्वार्टर का है, क्योंकि ये सितंबर मंथ में इशू हुआ है, तो इसका देखते हैं। अब फोर्थ मंथ में जाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, फिर ये 5,000 पूरा 5,000 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1607,
67 शेयर, मतलब 10,33,100 शेयर पहले का था। अब जोड़ लेंगे तो ये आएगा 10,05,000 शेयर। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का आपको बताया था। 4 लाख का लॉस है, डिवाइडेड बाई 10,05,000। प्रॉफिट लगभग 40 पैसा पर शेयर का लॉस होगा। बेसिक EPS। अब आते हैं फोर्थ क्वार्टर में। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आराम से समझते जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फोर्थ क्वार्टर जैसे जैसे आप मैप बना के करते जाएंगे क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में देख लीजिए प्रॉफिट कितने का था। फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट जो था वो था 29 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका फोर्थ क्वार्टर में हुआ है। तो 10 लाख रुपए लिख देंगे। 10 लाख रुपए की अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। 10 लाख पहले के थे, प्लस 5,000 3 मंथ का आपने ले लिया, प्लस 5,000 फिर जो निकला था 3 मंथ का, 3/5। अब फोर्थ क्वार्टर में कुछ है नहीं, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर में कुछ है नहीं, तो नहीं। तो ये हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 10,000, ये आपका आ जाएगा 0.99 पैसा। ये आपका बेसिक EPS आ जाएगा। अब चलते हैं, हमें होल ईयर का निकालना है। होल ईयर का अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे होल ईयर का निकालना है तो सबसे पहला एक तो यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर निकला हुआ है, 2। यहाँ पर देखिए कौन से ईयर तक इशू नहीं हुआ था। यहाँ पर इशू नहीं हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ से इशू होना स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक इशू हुआ है। तो 8 महीना आप लेंगे 10 लाख प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 8/12। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5,000 पे 1 2 3 4 4/12 समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ से इस मंथ में नहीं हुआ, इस मंथ में नहीं हुआ, इस मंथ में इशू नहीं हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेना, तो हम जिस मंथ में स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्टार्ट काउंट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ। फर्स्ट क्वार्टर वाला जो निकला था ये आपका 8 मंथ, ये ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये आपका निकल गया, ठीक है। ये आपका होल ईयर का ऐसे हम निकालेंगे। 10 लाख प्लस 5,000 का डिवाइडेड बाई 12 × 8, ये 3,300 आ जाएगा, प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आ जाएगा 667, मतलब 10 लाख 5,000 आपका शेयर आ जाएगा। अब टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल देखेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल 29 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये होल ईयर का हम देखेंगे, ये सब छोड़ देंगे अब इंडिविजुअल, अब होल ईयर का हम देखेंगे। होल ईयर का अब हम देखते हैं, चलिए। 29 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 5,000, ये आएगा 29 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 5,000, ₹2.88 0.88। ये आपका आ गया बेसिक EPS। अब डाइल्यूटिव बिल्कुल सिंपल है, इसी का ही आप ध्यान में रख के अगर करेंगे तो डाइल्यूटिव आपका निकल गया, समझ लीजिए। डाइल्यूटिव में ध्यान देने वाली बात केवल ये है कि 10 लाख शेयर तो ओपन था ही, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में तो 10 लाख ही रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर में 10 लाख शेयर ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये देखिए
कह रहे हैं 1,00,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर फॉर 20,000 ऑफ 1,000 ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। यहाँ पर देखिए पहले साल में 20 लाख से ऊपर गया नहीं, दूसरे साल में गया, दूसरे क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में गया नहीं ऊपर 20 लाख के, तो छोड़ देंगे। ये गया 20 लाख के ऊपर, कितना 3 लाख ऊपर गया, तो 3 लाख ले लेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट और क्वार्टर भी देख लेंगे ऑर्डिनरी शेयर। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वार्टर में जो बेसिक ईपीएस का है उसका हम ले लेते हैं 10 लाख प्लस, इसमें कुछ नहीं है, नील ले लेंगे। सेकंड क्वार्टर में बेसिक ईपीएस का जो एवरेज शेयर हमने यहाँ पर लिया था उसी को हम यहाँ से उठा लेंगे सेकंड क्वार्टर से। सेकंड क्वार्टर का देखिए आपका आएगा, फर्स्ट क्वार्टर ये है मई से ये, तो चलिए सेकंड क्वार्टर का देखते हैं। सेकंड क्वार्टर में जो आया है वो आया है आपका यहाँ पर, ये आ गया 10,03,333 शेयर, 10,03,333 शेयर आपका आ गया। प्लस इसमें जो है कंटिंजेंसी देखना है हमें। यहाँ पर देखिए कौन से मंथ में आपने इशू हुआ है, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट जाएगा। ये देख रहे हैं आप 1 मंथ, तो यहाँ पर देखना है कि ये मई को जब इशू हुआ है, यहाँ पर 1 और 2 बेसिक ईपीएस में ले लिया, तो इससे पहले जो कंटिंजेंसी थी, मतलब ये इस क्वार्टर में तो हुआ नहीं, तो इसको छोड़ ही देंगे। इस क्वार्टर में आपका इस अप्रैल में जो है क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं आपका जो शेयर इशू हुआ है, ये आपका 5,000 शेयर आपका जो इशू हुआ है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये 5,000 शेयर जो है इशू हुआ है, उसमें कंटिंजेंसी कहाँ पर थी, यहाँ पर कंटिंजेंसी थी। मतलब इस मंथ पता नहीं था कि जो है इशू होगा कि नहीं होगा 5,000 शेयर जो आपका न्यू साइट का है। तो इसी तरह देखिए सितंबर में 2 मंथ यहाँ पर नहीं पता था, ठीक है, आप समझिए बात को। सितंबर में 2 मंथ यहाँ नहीं पता था और अप्रैल में 1 मंथ यहाँ नहीं पता था, तो 1 मंथ यहाँ है और 2 मंथ यहाँ। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 5,000 का 1/2, ये आपका बेसिक ईपीएस से लेकर आएंगे और ये आपका जो है न्यू फार्मूला लगेगा 3 महीने का। 5,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1,607, ये आएगा 10,05,000 सेकेंड क्वार्टर में। ये आपका डाइल्यूटिव हो गया। थर्ड क्वार्टर का देख लीजिए, थर्ड क्वार्टर में कितना था ईपीएस, यहाँ पर देख लीजिए बेसिक थर्ड क्वार्टर में आपका था 10,05,000, 10,05,000 ले लीजिए। प्लस कंटिजेंसी देखिए कितने मंथ की थी, 2 मंथ की कंटिजेंसी थी, तो 2 मंथ 5,000 डिवाइडेड बाई 2/5, तो ये आ जाएगा 3,300। 10,05,000 3,300, 10,08,333, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर आ जाइए। फोर्थ क्वार्टर में तो देखिए कोई कंटिजेंसी बची नहीं। यहाँ पर देखिए ये इस मंथ पूरा इशू हो चुका है, तो यहाँ पर पूरे मंथ का जो है आप इसको जो बेसिक ईपीएस है आपका फोर्थ मंथ का, फोर्थ क्वार्टर का 10,10,000 ये ले लीजिए। 10,10,000 शेयर प्लस नहीं 10,10,000 प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो एडिशनल इशू हुआ है शेयर, क्या कह रहा है यहाँ पर, एडिशनल 1,000 इक्विटी शेयर फॉर 1,000 रुपये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। यहाँ पर देखिए इन एक्सेस ऑफ 20 लाख कहाँ गया है, यहाँ पर गया 3 लाख। सेकेंड क्वार्टर में 3 लाख जोड़ देंगे,
सेकेंड क्वार्टर में 3 लाख जोड़ दीजिए, यहाँ पर अलग से जोड़िए, 13,05,000। और इसी तरह देखिए थर्ड क्वार्टर में क्या ये 20 लाख का क्राइटेरिया पार किया? नहीं किया, लॉस हो गया था। तो यहाँ पर हम जैसा है तैसा ही लेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में नील ऐड करेंगे, 10,08,333। फोर्थ क्वार्टर में देखिए 29 लाख, कितना 20 लाख से कितना बढ़ गया है? 20 लाख से ऊपर कितना गया है? 29 माइनस 20, 9 लाख प्रॉफिट गया। तो 9 लाख शेयर भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कहा गया जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतने हम शेयर इशू करेंगे। तो 9 लाख इसमें ऐड कर दीजिए, ये होगा 19,10,000। अब यहाँ पर प्रॉफिट आप 29 लाख से डिवाइड करिए, 10 लाख से डिवाइड करिए 19 पॉइंट इतना, और यहाँ पर देखिए 4 लाख से डिवाइड करिए 10,08,333। और यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर में आप जो है कितना है सेकेंड क्वार्टर का 12 लाख और 11 लाख, ठीक है। 12 लाख डिवाइडेड बाई 13,05,000। और यहाँ पर देखिए 10 लाख मतलब 11 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 1.10। और यहाँ पर देखिए 12 लाख डिवाइडेड बाई 13 ये आ जाएगा आपका 0.9195। और यहाँ पर देखिए 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,33,000 ये आएगा 0.3967, ये आपका आ गया। और यहाँ पर देखिए 19,10,000 को डिवाइडेड करेंगे 10 लाख को डिवाइड कर देंगे 19 लाख, यहाँ पर 10 लाख डिवाइडेड बाई 9.523, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।